आपके बीच में पधारी निर्मल दीदी और छोट का घरवाला और राणोजी सेवा केंद्र से हैं शोभा दीदी, वो भी आपके बीच में यहाँ पधारे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनके आशीर्वचनों का लाभ लेंगे दीदियों से। तो सबसे पहले मैं बिना दीदी से निवेदन करता हूँ कि रोड़ी माता जी और राम प्रसाद भाई, राम गोपाल भाई, ये इनके घर पर पधारे, इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। तो अपने आशीर्वचनों से इनके परिवार वालों को, सभी भाई बहनों को अपने आशीर्वचनों से संबोधित परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज कितना खुशी का दिन है। तो देखो, तो सुनाने के लिए तो नहीं बने हूँ, सुना रही हूँ, बैठी हूँ। खाली पता लगा कि यहाँ माता जी ने बुलाया है, ब्रह्मा भोजन है। मैं कभी टॉप में आती थी, देखती थी माता जी के लिए, ठंडी में भी ऐसे भागे भागे सवेरे आते थे, ठिठुर। तो कल हम मधुबन से आए तो रानी बहन ने कहा माता जी की बहुत इच्छा थी, बहुत समय से जा रहे हैं उर्सी प्यारी बहन की मनोलोकी करे और ब्रह्मा भोजन के लिए। तो मुझे तो इसी में वही याद आया कि जिस सबरी भीलनी ने जन्म से राम की प्रतीक्षा की थी कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो मुझे तो माता जी को देखती है वही याद आ रहा है कि वो राम स्वयं परमात्मा उस सबरी के कैसे कितना समय होता है माता जी को 7-8 साल बता रहे, आज चुके 10 साल हो गए। और आज वो राम स्वयं अपने सब ब्राह्मण बच्चों को लेकर के उस सबरी के घर पे भोजन करने के लिए आए हैं। तो कहते थे कि तारनहार, जिसके लिए कहते हैं कि तू राधा वो तारण गांव, वो तारनहार स्वयं आपके अधीन हो गया और आज सारे परिवार सारे का उद्धार करने के लिए आपके सम्मुख खड़ा है। तो कितनी सौभाग्यवान वो आत्मा है कि जब वो स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया। नहीं तो है ना माता जी, सही बात है कि स्वयं भगवान किसके वश में हो गया। रोगी माता जी सुना तो बच्चों से इनसे भी यही प्रेरणा लेंगे ना कि इतनी हमारी तपस्या है। हम सब नए पुराने सभी यहाँ बैठे हैं बाबा के बच्चे, और बाबा भी यही कहता है ना, एक बल एक भरोसा एक मनुष्य, है ना, सत्यता, सफाई, स्वच्छता, सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना। तो वो सच्चा किस पे राजी होता है? जो खुद सत्य होता है, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। तो स्वयं देखो परमात्मा आज इनके पास में है, मिल गया, लेकिन आज इन्होंने बुलाना चाहा तो वो हाजिर हो गए। नहीं तो हमें भी सबको क्या बनना है? वही सच्ची सबरी बनना है। नहीं तो मैं तो यही कहूंगी कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, हम सच्चे हैं तो भगवान हमारे पास। और भगवान कह ही रहा है शिव बाबा कि हर गांव को गोकुल बनाना, पूरे देश को गोकुल गांव बनाना। तो भगवान ने गोकुल आकर के गांव में क्या किया? वो गोकुल बना दिया। नहीं तो इसलिए हमें तो सदा ही परमात्मा के साथ एक के साथ लगन जोड़नी है, सत्य रखना है, वो सत्य के साथ सदा खड़ा है। और कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। और वो कब मिलेगी? जब उस सत्यता से साथ में हम संबंध जोड़ेंगे, उसका संग करेंगे। तो वो यही कहता है कि तुम ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो। तो जहाँ ये सब नहीं है, सत्य है, वहीं भगवान हमारे साथ है। तो इसलिए आज हम तो इस खुशी के दिन पे क्या करेंगे? एक सत्य को सदा के लिए अपने साथ संग बना के रखेंगे। ठीक है? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना दीदी रोजाना पहुंच जाते हमेशा जब से ज्ञान में है। तो ये सबरी का ही मिसाल है। तुम्हारी भावना भी ऐसी होगी तो स्वयं भगवान भी हमारे घर पर पधार जाएंगे। तो देखो कितनी भाग्यशाली माता जी, स्वयं भगवान शिव परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, सारी दुनिया ढूंढ रही है, और ऐसी उम्र में उसको जानकर पहचानना
ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आज लोग भगवान के लिए देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसी उम्र में 70-80 साल की उम्र में भी इतनी लगन, इतनी निष्ठा है माता जी की है कि भगवान को अपना बना लिया है। और स्वयं जो ज्ञान की देवियाँ हैं, जो हमारे सामने परमात्मा तो क्या है, निराकार है, चैतन्य ज्योति स्वरूप है, तो किनके द्वारा ज्ञान देता है? ज्ञान की देवियों के द्वारा, इन ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा सारे विश्व का कल्याण कर रहा है। और वो कल्याण करने के लिए आपके गांव तारण में, तारणहार भी कहते हैं ना भगवान को, तो तारणहार गांव का नाम भी कितना अच्छा है, तारण। तो तारण में तारणहार आ गया है, केवल उसको पहचान करके, जान करके उसको याद करना है। तो अब मैं निर्मला दीदी जो देवली से आई है आपके सामने, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान। निर्मला दीदी। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ओम शांति क्यों करते हैं? दुनिया वाले तो ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा बताया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ओम का अर्थ क्या बताया कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली। तो ये है हमारा ओम शांति। दुनिया वाले भी ओम शांति करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनके संस्था में ओम शांति कहा जाता है, तो वो भी हमसे ओम शांति करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। बाबा ने हम बच्चों को अर्थ बताया। और दूसरा है कि हमें बाबा में दृढ़ विश्वास है। एक होता है विश्वास, दूसरा होता है दृढ़ विश्वास। कुछ भी हो जाए हम अपनी बात में दृढ़, परमात्मा में हम विश्वास। लोग भक्ति मार्ग में परमात्मा को कहते हैं, हे परमात्मा आप मुझे अपने चरणों की दासी बना। यही तो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि भगवान हमें अपने चरणों की दासी बना दो। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान हमें अपने चरणों की, लेकिन भगवान ने हमें कहाँ दिखाया? सिर पर। सिर पर कौन दिखाता है? बाप जो होता है वही अपने बच्चों को सिर पर दिखाता। लोग तो दूसरों को सिर पर नहीं बिठाते, वो तो सोचते भाई नीचे। जैसे बताया था कहानी है कि एक टेलर है, तो वो क्या करता था, कैंची को पाँव के नीचे पास में रखता था और सुई को सिर पर रखता। तो कैंची का क्या होता है? काटना। तो उसको नीचे रखता था और सुई का काम होता है जोड़ना, तो उसको सिर पर। तो हमारा भी काम क्या है? जोड़ना। सभी को परमात्मा बाप से जोड़ना। और वो जोड़ने का मतलब क्या है कि सभी को परमात्मा का परिचय देना, परमात्मा का बनाना। तो ये होता है परमात्मा से। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो माता जी की भावना। तो हम सभी ब्रह्मा भोजन खाएं। ब्रह्मा भोजन के लिए गायन है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। भले उनके पास 56 प्रकार के 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं, लेकिन ब्रह्मा भोजन नहीं होता है। ब्रह्मा भोजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्मा भोजन को बनाने वाले भी ब्राह्मण और खाने वाले भी। दुनिया में जीवना होता है, इसलिए वो जीवते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का होता है ब्रह्मा भोजन खाना। तो हम परमात्मा बाप की याद में भोजन बनाते हैं, परमात्मा बाप को भोग लगाते हैं और परमात्मा बाप की याद में रह करके ही खाते हैं। तो हमको क्या
निश्चय में ही विजय। निश्चय वाले के सामने परीक्षा बहुत आती है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की। तो हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। माता जी जो बताया बीना बहन ने कि शबरी बहुत इंतजार करती थी, और भी जो साधु संत थे उसकी मजाक उड़ाते थे, इसके भीलनी के घर में भगवान आएगा। लेकिन उसको विश्वास था कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे। उसी तरीके से माता जी को भी विश्वास था कि एक दिन हमारे घर में ये ब्राह्मण परिवार जरूर इकट्ठा होगा, और आज वो आश माता जी की ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। क्यों है महिमा? दीदी ने बताया ना कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता है, भगवान की याद में बनाया जाता है, और स्वच्छता से बनाया जाता है। दुनिया में जीवना होता है, इसलिए ब्राह्मण लोग स्वच्छता से भोजन बनाते हैं भगवान की याद में, और भगवान को भोग लगा करके भगवान की याद में करते हैं। क्योंकि देवता के तरसते हैं, देवता होते हैं सतयुग में और ब्राह्मण होते हैं संगम युग पर, इसलिए देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन नसीब नहीं होता है। तो हम देखो कितने भाग्यशाली हो, ब्रह्मा भोजन आज हमको प्राप्त होने जा रहा है। तो माता जी का ब्रह्मा भोजन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। तो दीदी ने बताया सुई और कैंची वाली कहानी, तो एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद आ गई एक दर्जी की। तो आज क्या कहता है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ काम में लगा ही रहता है। आज वो काम, आज वो काम, आज वो काम, जी फुर्सत होगा ना मरबा की, है ना। अभी बेचाने चावल लाने जाए, पानी पिलाने जाए, दूध निकालने जाए, खेत पर जाने, कभी तो 12 महीने फुर्सत नहीं होती है ना। तो और इसी में करते 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 पूरा जीवन निकल जाता है, लास्ट में आ जाता है। फिर जब भगवान को कितना याद किया तो कुछ भी याद नहीं किया, लेकिन ऐसे कैसे ही। तो ऐसे दो व्यक्ति थे, एक सेठ जी थे और एक दर्जी था। तो दोनों मित्र थे, तो दोनों क्या है सुख दुख की बातें करते रहते थे आपस में। तो एक दिन क्या हुआ, वो दर्जी ने शरीर छोड़ दिया, चला गया दर्जी। और वो सेठ जी तो थोड़े कंजूस थे, न तो भगवान को याद करते थे, न कोई धर्म कर्म में कुछ पुण्य कर्म में अपना धन लगाते थे। तो सेठ जी के पास बहुत धन था, कंजूस था। तो वो जो दर्जी चला गया तो वो सेठ जी अकेले रह गए। तो जो दर्जी का बेटा था तो उसने सोचा कि जैसे मेरे पिताजी चले गए ना इस दुनिया से, ऐसे एक दिन ये सेठ जी भी यहाँ से चले जाएंगे, है ना। तो क्यों नहीं लास्ट समय में भगवान को याद कर लें, अपना जो बच्चा हुआ समय को सफल कर लें, इनको थोड़ी सीख दे दें। तो जो दर्जी का बेटा है वो सेठ जी के पास जाता है कि सेठ जी मेरे पिताजी थे ना जो आपके दोस्त थे, आपसे यहाँ बातें करते रहते थे, वो तो स्वर्ग में सिधार गए। अब वो स्वर्ग में चले गए तो यहाँ क्या करते थे, वो कपड़े सिलाई करते थे ना दर्जी। तो जब वो स्वर्ग में गए ना तो वहाँ भी उनको क्या मिला, कपड़े सिलाई का काम मिला स्वर्ग में, देवताओं के कपड़े सिलने का काम। लेकिन एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई, वो गए ना तो ये सुई है ना, सुई लेके गए, सुई भूल गई है ना। तो अब वो सुई भूल गए तो वहाँ कपड़े कैसे सिलाई करें। तो मैंने सोचा भाई अब आपका नंबर आएगा वहाँ जाने के लिए, है ना। तो ये सुई है ना जो मेरे पिताजी को वहाँ पहुँचा देना, है ना। अब वो सेठ ने सुई तो रख ली, अब सुई रखने के बाद में सोच भी पड़ गए सेठ जी, है ना। भाई मैं इस सुई को कैसे लेके जाऊंगा, लेके जाता है। कुछ व्यक्ति मरता है, आत्मा निकल के जाती है तो कुछ लेके जाती है कि साथ कुछ भी नहीं है ना। अब वो सोच में पड़ गए जब मैं इतनी सी सुई को नहीं ले जा सकता तो जो इतना धन इकट्ठा कर रखा है हाई हाई करके वो कैसे साथ जाएगा, नहीं जाएगा ना, सब यही रह जाएगा। लेकिन जो हमने भगवान को याद कर लिया, श्रेष्ठ कर्म कर लिए, वही हमारा साथ जाता है, हर जन्म में साथ जाता है। इसलिए हम भी इस काम में लगते हुए भी थोड़ा समय निकाल करके भगवान को जरूर याद करना है, नहीं तो सुई भी यहीं रह जाएगी, सुई कपड़े भी साथ नहीं जाते। तो कहने का मतलब है कि समय रहते हुए चेत करके मैं भगवान को याद करके पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करनी है, नहीं तो शेर जी की तरह साल याद ही जाएगी। अभी हमारे बीच में और भी बहने हैं, राणा से आपके बीच में है शोभा दीदी। शांति, ओम शांति। देखिए हम सब कितने खुश नसीब आत्माएं हैं, है ना। समझते हो क्यों?
क्योंकि हमें किसने चुना है? स्वयं भगवान ने हमको चुना है। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, याद है? तुम कैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बड़े पुरुषार्थ में आप लोग ढीले हो, भले मुझे याद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक एक बच्चे से मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। भले नादान हैं, नटखट हैं, अलबेले हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं। तो ऐसा प्यार कौन करता है? कोई करता है? हम करते हैं अपने बच्चों से ऐसा प्यार? नहीं ना। उनको तो बस बार बार कहते रहेंगे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। लेकिन भगवान को देखो कितना निरअहंकारीपना, कितनी निराकारी अवस्था का अनुभव करवा रहे हैं। तो ये हमारी माता जी है ना, वो भी कैसी है? निश्चय बुद्धि। जिनका निश्चय भगवान के ऊपर है तो वो निश्चिंत है, और निश्चिंत है तो विजय तो हमारी है ही है। इसलिए इनका आज जो शुभ संकल्प था, शुभ संकल्प था, निस्वार्थ संकल्प, वो आज इनका पूरा हो गया। तो ये भी बधाई की पात्र है, और हम सब भी बधाई के पात्र है, जो हम भी भगवान ने हमको चुना और हम सब आज एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा दीदी का। अब हमारे बीच में तो सेवा केंद्र से अनीता दीदी भी हैं, तो अनीता दीदी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आके अपने अनुभव उनको कहानी से। ओम शांति। अब मैं से यूँ कहें कि स्वयं का परिचय किस किस आत्मा को है कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, भाई मेरे को जिनको जानती हूँ बाबा के बच्चों को, उनको तो है ही है, लेकिन जैसे इस परिवार से जो भी जुड़े हुए होंगे, वास्तव में क्या हम उनका, हमको जो है अपने आप का परिचय है क्या? सारे परिवार को ज्ञान दिया है, सारे परिवार जो बैठे हैं सब जानते हैं, सारे परिवार 5-5 बहने भाई सबको जोड़ाए, छोड़ा किसी को नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है ना कि एक आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण बनने से जो है उसके साथ साथ वो अपने लौकिक पूरे परिवार को यूँ कहें ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनती है, भगवान का घर का रास्ता बताने के वो निमित्त बनती है। और वो एक आत्मा जो है 1 से 2, 2 से जो है यूँ कहें 5, 5 से जो है पूरे परिवार को जोड़ने के लिए जो है सभी जो है ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को यहाँ उन्होंने निमंत्रण दिया, और सब जो है यहाँ उपस्थित हुए। और हम सब आकर के जो इस यूँ कहें कि भवन को कहें, इस धरणी को कहें, और यूँ कहें इस परिवार को कहें, हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं की ये शुभ भावना है कि यहाँ हम यूँ कहें कि बाबा की पवित्र कन्याओं का जो पाँव पड़ा और सच्चे ब्राह्मणों का पाँव पड़ा है, तो इस पूरे परिवार को जो है हम अपनी बहुत बहुत स्नेह युक्त प्रेम और शुभ भावनाओं से सींचते हैं कि ये पूरा परिवार बाबा की छत्र छाया में सदा रहे, आगे बढ़ता रहे, परमात्मा और ईश्वरीय दुआओं का पात्र बन करके, और बाबा के सहयोगी से जो है योगी आत्माएं बनने की ब्लेसिंग्स इन सभी बाबा के बच्चों को प्राप्त हो। और जैसे जैसे जो है यूँ कहें कि हम अपने आप की विशेषताओं को पहचानते जाएंगे, साथ ही परमात्मा के सही परिचय को जान जाएंगे, तो यूँ कहें बाबा के अर्थात परमपिता परमात्मा के करीब आने का और हमें भाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम पूरा लक्ष्य रखें कि पूरा बाबा का ज्ञान लें और पूरे जो है बाबा के यूँ कहें बच्चे बने, सहयोगी हैं तो योगी भी बनने का जो है अपना आधार रखें। और इसीलिए जो है हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
तो अच्छी बात बताई। जो सहयोगी बनते हैं ना वो एक न एक योगी जरूर बन जाते हैं। करते करते इतने लोगों की शुभ भावनाएं अपने को प्राप्त होती है तो परमात्मा के नजदीक आते हैं और परमात्मा से योग लगाने के निमित्त बन जाते हैं। फिर देखो आप कितने आप भाग्यशाली हो कि कितने ब्राह्मणों के पैर आपके घर पर पड़े हैं। कहते हैं ना कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा ही अपन पूजन के द्वारा कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम एक कन्या होती है। तो आपके सामने देखो कितनी ब्रह्मा कुमारियां बैठी हुई है, तो आपका घर कितना पावन हो गया है। और साथ में इतना ब्राह्मण परिवार आपके घर में पधारा है तो धरती भी पावन हो गई है और आपके जो परिवार वाले हैं उनका भी जरूर किसी इसमें कल्याण समाया हुआ है। अब हमारे सामने हमारे बीच में टोंक सेवा केंद्र की संचालिका रानी दीदी भी है। तो रानी दीदी से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। शिव प्यारी बहन का परिवार ऐसा कोई नहीं छूटा, हम सबको जानती हूँ, सबको जानती हूँ। 5 बहनें हैं, 2 है, सारे और भी तारण गांव में भी बहुत सेवा कोर्स भी करवाया, प्रहलाद भाई लोग आकर कोर्स भी करवाए थे। सारे गांव कितने मुरली सुनने जाते थे, बहुत सारा जाते थे। फिर धीरे धीरे कम होते होते फिर इनका तरेंगे कब? भगवान तो कह रहा है बच्चे अंत के समय आ गया। हाँ, अंत के समय हमारी सामने आज मौत सामने खड़ा है। फिर हम तर के कहाँ तरेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, यही रहना है तारण में ना चलना है। आप सबको घर चलने का चलेंगे तो बाबा तो आया, हम सबको तैयार करते। बच्चे बढ़िया बिस्तर बांधो, चलो। हाँ, बढ़िया बिस्तर रेडी? हाँ, बढ़िया बिस्तर रेडी है? नहीं रेडी? हाँ, क्या है? अब मुरली सुनने तो हम थोड़े दिन आए, थोड़े दिन मुरली ले गए, फिर मोबाइल। हाँ, ये भी एक बात हो गई। आजकल साधन क्या है? मोबाइल का जमाना। सबके पहले तो सेंटर में मुरली मिलती थी, आजकल तो सबके हाथों में मुरली है। परंतु मुरली तो सबके हाथ में है, परंतु मोबाइल ने हमको कितनी अलबेला बनाया। अलबेले बने, मुरली तो सुनना है और क्या करना है, चला दो मुरली को, आज चलो अपनी काम धंधे में लगे रहो। हाँ, काम धंधे में लगे रहे। मुरली कितना मुरली अंदर जाता है खूब कम, कोई 1-2 शब्द गया या नहीं गया, मुरली तो सब ऊपर ऊपर निकलता ही है। इसलिए हमें मुरली सुनना ऐसे नहीं, बाबा ने हमें मुरली सुनने का नियम बनाया है। चलो हमें गब सेंटर आ नहीं पाए, घर में सुनते, जितना समय मुरली चलाओ, बैठो आराम से सुनो। सबसे अच्छा है सेंटर में जाकर, क्योंकि घर में बैठो कोई ना आएगा आवाज देगा ये करो, कोई बच्चे आकर कहेंगे कुछ, ये होता है या नहीं होता है? होता है, परंतु हमारी एकाग्रता नहीं बनती उसमें मुरली सुनने, होता ही नहीं है। परंतु हो गया मुरली साधन। साइंस ने जो कोरोना ने ये किया तो साधन मिल गए, नहीं तो कोरोना जो ने हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया, सब साधन दे दिया, हाथ में मुरली हो गई, परंतु उस मुरली की वैल्यू को हम कम कर दिया। जो हम सेंटर में जाते थे, वातावरण में मुरली सुनते थे, और जहाँ हम उस परिवेश में, हम संगठन में बैठते एकाग्र होकर मुरली सुनते थे, वो हमारी अंदर कुछ उतरता था। परंतु अब ये मुरली हाथ में होने के कारण क्या होता है? सुनना है कि नियम तो बना लिया, नियम बन गया, परंतु अंदर गया ही नहीं, तो हमारी परिवर्तन कैसे आएंगे? योग कैसे लगाएंगे? बिना ज्ञान के योग तो लगता ही नहीं है। योग लगाने बैठो, कहाँ क्या याद आएगा? कहीं गाय भैंस खेत, और जो भी कर्म धंधा हमारी दिन भर दिनचर्या में काम आता है, कहीं ना कहीं छूटा होगा तो वो याद आएगा, और कहीं ना कोई बात बोली होगी तो भी याद आएगा, ये बात याद आएगा। उनको क्यों आया? क्योंकि हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, जाए ये देह से निकला ही नहीं, देह से निकला ही नहीं। इसीलिए तो बाबा रोज हमें मुरली में क्या पाठ पढ़ाता है? क्या पाठ पढ़ाता है? सबसे पहले क्या पाठ? शुरू में जब बाबा के घर में कोर्स करने आए थे तो बाबा ने उसी पाठ को पढ़ाया था, वो रोज भी वही पाठ पढ़ रहे। कौन सी? मैं आत्मा,
बाबा क्या कहते बच्चे, सबसे पहले क्या करो, पहले अपने को आत्मा समझो। सबसे पहले अपने को आत्मा समझो। परंतु हम क्या करते हैं, दिन भर में हमें आत्मा याद ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता है। इतने अपने में बिजी हो जाते हैं, वो देह के भान आ जाता है। तो यही योग लगाने के लिए हमारी ये आत्मिक स्थिति की अभ्यास बहुत जरूरी है। और वो आत्मिक स्थिति के लिए मुरली हमें रोज की जरूरी है। खाना तो हम रोज 2-3 टाइम खा लेते हैं, परंतु आत्मा को कितना भूखा रखते हैं। कहाँ आत्मा खाती है, हाँ? फिर आत्मा का भोजन फिर हमें जाने अनजाने ऐसे ही खाया, भूखा आधी खाया, आधा गया बाहर निकल गया, तो फिर क्या होगा, भूखी रहेगी ना। तो मुरली हमें जरूरी है, क्योंकि आत्मा का भोजन ज्ञान है। ज्ञान बिना गति नहीं है, कहते ज्ञान बिना गति नहीं है। तो सदगति का आता तो ज्ञान ही आकर दे रहा है, कि हमारी सदगति के लिए तो दे रहा है। हम सदगति दाता हुआ है, हमारी सदगति के लिए तो ज्ञान दे रहा है। तो हम सब सदगति चाहते ही या नहीं चाहते, ना यही दुर्गति में रहना है हम सबको। ये अच्छी दुनिया, साइंस के साधन है, रमक जमक सब कुछ है हमारे पास, मोबाइल है, टीवी है, दुनिया के समाचार बहुत सारे, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा सुन रहे ना, यही अच्छी है। चलना है या नहीं चलना है, ना यही अच्छा लगता है, क्या है? चलना है, फिर चलेंगे। बाबा ने कहा चलने के लिए, तो बाबा क्या कहता है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। आए थे कैसे, बाबा कहते नंगे आए थे, नंगे जाना है। आत्मा ना शरीर लेके आया था, ना वो शरीर लेके जाएगा। तो आत्मा तो अकेली आए थी और अकेली जाएगी। ये दुनिया से कुछ चीज भी नहीं ले जा सकते। फिर भी हम दिन भर कितने मेरा करते रहते, कितना मेरा, हाँ मेरा मेरा कितना करते रहते, फिर भी भूल जाते सब। वही मेरा, ये बच्चे मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। बाबा मेरा कितना करते हो हम दिन भर में, सब छोड़ के बाबा मेरा करो। अब कोई नहीं मेरा है, कोई एक सेठ जी था, सेठ जी में बहुत धन संपत्ति था, परंतु उसके कोई बच्चे नहीं थे। तो बच्चे नहीं थे तो क्या क्या, एक नौकर रखा था उसने। तो अपनी क्या संपत्ति जितना करवा संभालने के लिए, नौकर बड़ा दयालु था, धर्माऊ आत्मा था। नौकर को कुछ महीने में तनख्वाह देता था वो सेठ जी। तो वो क्या करता था, वो जो भी तनख्वाह उसको मिलता था, थोड़ी सी अपने लिए खर्च रखकर सारे गरीबों को बांट देता था, तो वो एक सेठ जी ये हर महीना ये देखता था। उसके मन में आ रहा था ये कैसा बुद्धू है, कुछ भी अपने लिए नहीं रख रहा है, सब बांट देता है। तो बहुत दिन देखते देखते उसको मन में आया, आज तो उसको बोलूँ। नौकर को बोला, उसको बुलाया, तो कैसा व्यक्ति है, तो ये अपने लिए भविष्य के लिए कोई 5 पैसा भी तो नहीं रखता है, तो सब बांट देता है। तो उसने क्या किया, मतलब तू ऐसा बुद्धू है ना, तेरे को बुद्धू की निशानी, कुछ एक लकड़ी पकड़ाया, ये तेरे बुद्धू की निशानी है। चलो कोई बात नहीं सेठ जी, ऐसे चलता रहा। एक समय सेठ की भी अंत का समय आ गया। तो समय आ गया तो क्या नौकर का तो आया क्लास, तो नौकर को बुलाया, देख मेरा तो कोई है नहीं, ये सब तेरा ही है, तू ही संभालेगा, मैं तो जा रहा हूँ ना। कहाँ जाओगे सेठ जी, ऐसे कैसे चल जाओगे, मैं आपका सारी संपत्ति पोटली बांध दूंगी, आप चिंता मत करो, मैं सब मेरे को नहीं जा, आप सारा मैं इकट्ठा धन संपत्ति जा जमी हुआ सब पोटली बांध दूंगी, आप ले जाना अपने साथ। तो कहते अरे बुद्धू मैं ले कैसे जाऊं, मैं बुद्धू ना आप बुद्धू हो, बताओ अभी किसकी कौन बुद्धू था, सेठ जी बुद्धू था। तो यही वो पकड़ा है। वास्तविकता आज क्या है, बाबा यही पाठ पढ़ाता है, बच्चे आत्मा समझो। ये सब जब तक हम अंत समय में, यही एक चीज हमारी काम में आने वाला है। बाबा इसलिए रोज यही पाठ पढ़ाता है, क्योंकि
आज भी मुरली में क्या कहा था बाबा ने? क्या कहा था? ये हमारी बहुत दिन की अभ्यास अंत में समय प्रकृति अंत समय क्या आएगा? प्रकृति की 5 खिलाड़ी और माया की 5 खिलाड़ी, ये हमारे पेपर लेंगे। ये सब उस समय हमारी अचल स्थिति हमारी कैसे बनेगी? साक्षीपन की स्थिति। बाबा ने आज उदाहरण दिया, जो खेल होता है ना, कई फुटबॉल खेल होता है, क्रिकेट मैच होती है, तो लोग क्या करते? खेल देखने की बड़ा शौकीन होते हैं ना, तो क्या कर, टिकट भले भी टिकट सिस्टम पैसा सिस्टम, तो भी पैसा देकर खेल देखने जाते, मजा लेते। वहाँ खेलते थे लोग, देखते तो कोई गिर रहा है उसको देखकर भी हंसते मजा लेते, कोई गिरा भी रहा है उसको देखकर मजा लेते, परंतु इतना मजा लेते। वो स्थिति कैसी? जब हमारी साक्षीपन की स्थिति होगी। इसलिए मुरली हमारी क्या है? जब हम ज्ञान को सुनेंगे, अंदर धारण के, तभी हमें धीरे धीरे हमारी वो संस्कार बनेगी। क्योंकि हमारी 63 जन्म का संस्कार हमारी यही देह और देह की दुनिया में फंसा हुआ है। देह और देह की दुनिया में ही फंसा हुआ है हमारी संस्कार। इसी के 63 जन्म का कड़ा संस्कार भरा हुआ है। ये संस्कार हमारी निकलता ही नहीं है। इसके लिए हमारे रोज ज्ञान और योग की अभ्यास की जरूरत है। अब भगवान वो आकर तो अपना इशारा तो दे चुका है, बच्चे ये सृष्टि की अंत की समय है और आगे बढ़ रही है। हम सब उस अंत के इस पेपर में पास होना है। हमारे जीवन एक सफल योगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन बनानी है। तो बनेगी कब? अंत में नहीं, अभी से ही बनेगी, अभी से ही बनेगी। अभी से करेंगे तो अंत में उसकी प्राप्तियां हम कर सकेंगे, अनुभव, सुख का अनुभव करेंगे। दुनिया हाहाकार मचाएंगे और हम खुशी, हम तो खुशी, हमारे क्या, हम आत्माएं खुशी खुशी से बाबा की याद में नई दुनिया में जाएंगे। क्योंकि बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए। क्योंकि हम सब बच्चे, बाबा ने देखा बच्चे मेरे सब दुखी है, कलयुग की दुनिया में दुखी हो गए, दुखी हो गए। कोई किस प्रकार से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी, कितना प्रकार की, कोई किसका, कोई कैसे दुखी है। कोई पूछेंगे दुनिया में, कोई कहेगा हम संपूर्ण सुखी है? हाँ, कहेंगे? है कोई संपूर्ण सुखी? नहीं है। तो वही सुख देने के लिए, हमारी जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें देवता स्वरूप बनाने के लिए बाबा आया है। परम आदरणीय, परम कर्षक, पालनहार, तालनहार परमात्मा शिव की हम सभी संतान, फिर ये शिव प्यारियाँ, एक ही शिव प्यारी नहीं, हम सब शिव प्यारियाँ आत्माएं, आप सबको मेरा नमन प्रणाम। मैं किसान वर्ग की सेवा को ज़्यादा महत्व देता हूँ, इसलिए कर्मयोगी किसान के नाम से मेरे को यहाँ बुलाया गया। और बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि शहर को छुड़ा के गांव में भेज दिया, क्योंकि गांव में ही बाबा भोला भाला है, उसके बच्चे भोले भाले गांव में बसते हैं। शहर में तो चतुराई वाले बच्चे बसते हैं, और गांव में क्या है, भोले भाले बच्चे बसते हैं। और तारनहार परमात्मा की नजदीक वाले बच्चे बसते हैं, क्योंकि वो पालनहार हैं। किसान कौन है? निराकार पालनहार, जिसके लिए कहा सबको सब कुछ देने वाला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन उनका साकार स्वरूप पालनहार का, दातापन का, वो है किसान। वो एक चींटी से लगा के हाथी की पालना करता है, उसका जीवन पालना के लिए उसका आहार तैयार करता है। एक योगी को भी वो खिलाता है, एक भोगी को भी वो खिलाता है, एक जो है व्यापारी को भी खिलाता है, तो कर्मचारी अधिकारी को भी खिलाता है। तो साकार रूप भगवान का पालनहार कौन हुआ? मेरे किसान भाइयों, आप सब किसान है ही असल में, और गांव वाले है ही, क्योंकि हमारी आदि संस्कृति क्या है? गोकुल गांव, बरसाना गांव, नंद गांव,
है क्या आदि में जयपुर दिल्ली? नहीं है। शहर तो है ही नहीं हमारी आदि संस्कृति में। तो हमारा भारत गांव का देश है, और गांव में आज मैं ये किसान का बेटा होने के नाते किसानों की सेवा शुरू में पहले ज्ञान में भी नहीं था, तो भी मैंने पटवारी को छोड़कर सर्विस को ग्राम सेवक माना, कृषकों के साथ सेवा, अज्ञानता में भी। लेकिन जब ज्ञान में आए तो अब मुझे अच्छे कौन लगते हैं? किसान। क्योंकि किसान भगवान के नजदीक है। किसान किसी की आस नहीं रखता है। व्यापारी कर्मचारी भी किसान की आस रखता है। किसान एक भगवान से जुड़ा हुआ है। कभी अतिवृष्टि होगी या बरसात नहीं होगी, टिड्डी आएगी, तो किसान को कौन सबसे पहले याद आता है? गोपाल भाई या कर्मचारी अधिकारी याद आता है? तो किसान के नजदीक भगवान है और भगवान के नजदीक किसान है, क्योंकि वो पालनहार है, लेकिन पालना का कार्य वो किसानों द्वारा करवाता है। तो अगर हम किसान वर्ग से हैं और किसान के बेटे हैं और बाबा का ज्ञान सुन लिया, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, जवाबदारी हो जाती है। आज हम जहर से पालना कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, ये बड़ा महापाप कर्म हम कर रहे हैं। लेकिन अब पुण्य कर्म करने का समय आ गया है, और परमात्मा जो हमारा नजदीक है, भगवान जो हमारा नजदीक है, उसने कुछ राय दी है कि है मेरे किसान लाडले बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर लो। तो अभी तो समय नहीं है, थोड़ा समय नहीं है। वो खास गोपाल भाई को, और दूसरे बेटे कौन है? सत्यनारायण भाई, है ना, 2 बच्चे है ना। देखो गोपाल भाई, गाय का महत्व तो समझना पड़ेगा। गोपाल सत्यनारायण भाई, वो सत्य परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है, उसका महत्व तो समझना पड़ेगा। और इसके लिए आप केवल 1 घंटा देना मुझे, कभी भी आपको टाइम मिले, आसपास के किसानों को बुला लेना। मैं 1-1.5 घंटा आपके बीच में बैठूंगा, और आपको हमको कैसे शुरुआत करनी है वो शाश्वत योगी खेती, जैविक खेती, जिससे हम खुद भी अमृत खाएंगे, दूसरों को भी अमृत खिलाना सिखाएंगे, रहेगा। तो ये संकल्प आज मैं देता हूँ, और किसानों के लिए मैं काम कर रहा हूँ आज भी। और ब्रह्मा भोजन की आज बात मैं जरूर बताऊँ। ब्रह्मा भोजन के लिए क्या कहते हैं? अरे ब्राह्मण जो है ना, वो 12 कोष की भी बड़ी बाटी न छोड़े। मैं भी 12 कोष हुई आई चुया। तो ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है जो देवताओं को भी नसीब नहीं है, और हम ब्राह्मण बच्चों को नसीब है। अपने भाग्य की ताली तो बजा लो। तो ब्रह्मा भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। भले ही दुनिया में हमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, सुना अनसुना कर दो, सबके साथ शुभभावनाएं, शुभकामनाएं रखो, एक दिन वो भी ब्रह्मा भोजन का महत्व समझ जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई का। इन्होंने जैविक खेती शुरू की है, क्योंकि अपनी खेती में क्या करते हैं, आजकल यूरिया, DAP, जहरीला खाद डाल रहे हैं ना, तो फसलें भी जहरीली हो गई, इसीलिए नई नई बीमारियां शुरू हो गई है। तो फिर से अभी पुरातन पद्धति पे आना है, पुराने तरीके से खेती करना है शुद्ध। और तो ये सीखने के लिए प्रहलाद भाई ने आपको बता ही दिया, तो इनसे आप सीख सकते हैं। और गवर्नमेंट भी चाह रही है जो जैविक खेती करना, क्योंकि नई नई कैंसर की बीमारियां हैं, TB है, ये जो BP है, ये सब किससे बढ़ी है? इन रासायनिक खादों से। तो इनका उपयोग कम करना है और जैविक खेती करना शुरू करना है। तो प्रहलाद भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। अब मैं हमारे बीच में ओम जी भाई साहब भी हैं, इनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी शुभकामनाएं भाई बहनों को प्रकट करें। भाई सीताराम जी, बहन और भाइयों, प्रहलाद भाई ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और शहर के क्षेत्र के लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताया। नहीं प्रहलाद भाई, आप तो शहर के भी और गांव के भी हो, आपके मकान भी वहीं पर है, रहना भी वहीं पर है, यहाँ भी है, और हम आपके ही पार्ट हैं, ये पक्का है। रानी बहन ने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट दिया था, और अभी देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी ने भी इस संस्था को चुना है कि आके स्वर्ण युग कैसे लाया जा सकता है। 75 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज़ादी के अमृत काल 75 साल के बाद जो 25 साल बचे हैं, इस 25 साल में सरकार और हम सब मिलकर ये देश का कैसा उद्धार कर दें। जब ये बात आई कि चारों तरफ ही निराशा का वातावरण है, अपराध भरा पड़ा है,
तो उन्होंने सोचा ये कौन कर सकता है इस अच्छे काम को। तो विश्व के अंदर सबसे बड़ी पवित्र संस्था, समर्पित संस्था, निस्वार्थ भाव से काम करने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को नरेंद्र भाई मोदी ने चुना। ये हम सबके लिए बहुत गौरव का और खुशी का विषय है। अब चीज ये है कि अर्पणा बहन अभी बता रही थी परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन होगा तो ये 25 साल जो हमारे आने वाले मेहनत के हैं वो तभी संभव है कि 100 साल का स्वर्णिम युग बन जाए। और वो कहते हैं एक घाट पर शेर और बकरी जब पानी पीने लगे तो हम माने स्वर्णिम युग। तो परिवर्तन का मतलब यही है कि हमारे मन में कहाँ कमियां हैं। एक पोता मिल बताया, शब्द पोता मिल, एक रजिस्टर हमारा है जो शाम को सोते समय, प्रकाश भाई बहुत अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन हम शाम को सोते समय अगर ये मनन कर लें कि मैंने दिन भर में किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, किसी के साथ ठगी तो नहीं की है, बिना किसी काम के कोई पैसा तो नहीं लिया है, अपने मुंह से ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया है जिससे सामने वाले को चोट लग गई हो। अगर ये सोच लें और फिर ये समझ लें कि भाई गलती तो हो गई, लेकिन कहते हैं होली होली से हो गई, जो हो गई छूट भूल जाएं, हमारा जो नेक्स्ट डे आने वाला है उस पर इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। अगर ये बातें सोच ली हमने, शिव प्यारी बहन ने ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन रखा है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस मकान से ये वातावरण निकलना चाहिए कि हमारे गांव में किसी प्रकार के अपराध न हो, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति कोर्ट में न जाए। कोशिश करें कि हम सब मिल बैठ के उस मामले को निपटाएं और अच्छे ढंग से निपटा लें। अच्छा प्रयोग प्रहलाद भाई ने बताया, 1 घंटे का बताया कि आगे ये फिर उधार भी छोड़ दिया प्रहलाद भाई ने कि फिर कहीं बुलाना मुझे 1 घंटे के लिए। तो मैं कहता हूँ प्रहलाद भाई, भाइयों से ज्यादा मेहनत बहनें करती है। वो दोनों ही बैठ जाएंगे ना गांव में। यदि आज ही मैं कहता हूँ 1 घंटा हमको दे दे तो दोबारा शायद 9 घंटा नहीं आएगी, 25-50 बहनें तो प्रशिक्षित हो जाएगी। तो खासकर सूरज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। ओम शांति। आपका कितनी अच्छी बात बताइए कि स्व परिवर्तन स्व से करना है, तभी अपना देश स्वर्ग बनेगा आने वाले 25 सालों में। और देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था की पर है जो सबकी नज़र है कि सबसे अच्छा कार्य कौन कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी संस्था, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग कैसे हैं, पवित्र हैं और निर्विकारी निर्व्यसनी हैं। तो ऐसे लोगों से ही दुनिया बदलने वाली है। तो हमें भी अपनी शुरुआत खुद से करनी है, खुद को परिवर्तन करके विश्व को बदलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपना ब्रह्मा भोजन भी तैयार है, सबको भूख भी लग रही होगी। कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और हाँ? तो हमारे बीच में दीदियों को भी जाना है, तो दीदियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शिव प्यारी बहन, काली बहन, रोड़ी माता, आप भी आ जाओ कि आप दीदियों का माला तिलक लगा करके स्वागत करें। पांचों भाई भी आ जाएं आगे। आ जाओ माता जी, आ जाओ। आदरणीय दीदियों के स्वागत में आप सभी तालियां बजाएं। शिव प्यारी बहन तिलक लगा करके दीदियों का स्वागत कर रही है और माता जी माला पहना करके, माला पहना दो। काली बहन आप आ जाओ, माला पहना दो। माता जी के द्वारा दीदी को देखो सौगात भी दी जा रही है। सभी जोरदार तालियां बजाएं। पांचों भाई का भी, पांचों भाई आओ ना, या उधर पल्ली तरफ। पांचों भाई का भी तिलक और माला पहना कर स्वागत।
सत्यनारायण। सभी दीदियों को माला पहना कर सत्यनारायण भाई के द्वारा सभी दीदियों को पुष्प भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। सभी जोरदार तालियां बजाएं। गोपाल भाई आप पांचों भाई को माला पहना करके स्वागत। दीदी को भी। पांचों भाई का माला तिलक के बाद साफा बना करके भी स्वागत किया जा रहा है। राम गोपाल भाई साफा बना करके पांचों भाई का स्वागत कर रहे हैं। एक मिनट पांचों भाई के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएं। और जो भी माताएं बहनें हैं दीदियों को भी सौगात भेंट करके स्वागत कर रही है, नारियल भेंट कर करके। दीदी को तो फिर इनको निर्मल दीदी को इधर इधर से सभी तालियां बजाएं। स्वागत के बाद अब मैं राम गोपाल इधर देखो इधर। तो आप सब ने परिवार सहित हमारी बहनों का स्वागत किया। हम भी चाहते हैं हमें आप रोडी माता जी और उनके दोनों बेटे सत्यनारायण भाई और गोपाल भाई आइए आइए। आओ माता जी आओ आओ उठो उठो उठो। हाँ, इस चद्दर और आओ माता जी को पहले बुलाओ। माता जी देंगे। हाँ माता जी यहाँ बिठाऊंगी। हाँ नहीं माता जी यहाँ बैठेंगे। निर्भर तुम वहाँ बैठ जाओ। आओ माता जी आओ। माता जी को पहले आ जाओ आ जाओ। इनको भी आने दो दीदी। इनको भी बिठा लो, इनको भी बिठाओ दीदी, इनको भी बिठाओ पहले वीडियो अच्छा
चाचा जी बाबा 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 लगाओ सिर के पास हो गए बस सिर के पास लगाना बाबा बाबा अब चादर बिछा कर सोना दिखाते हो मर्दम सीधे कर लो इनको सीधे कर लो सारी उम्र वाली चित्र ठीक है अब एक वोट पे चलो नहीं आप बैठो बैठो यहीं बैठो अभी अभी ये भी रखो तो ले लो ये भी रखो चलो आप लोग कौन स्वागत करना चाहते बहनों आ जाओ फटाफट करो फिर आओ भाई बहनों फिर टाइम आ जाओ हाँ रामपेरी बहन और कृष्णा बहन काली नहीं अपना तिलक लगा दी शांति अभी स्वागत का अति धन्यवाद स्वरूप अपने 2 शब्द कहें इस कार्यक्रम के लिए राम गोपाल भाई धन्यवाद ही बोल दो आ जाओ आओ अरे आ जाओ कोई बात नहीं आप आ जाओ ओम शांति ओम नमो शिवाय मैं सब आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब भाई लोग सब ब्रह्मा वजन के लिए बैठ जाइए। माता जी से ये लो इधर सब भाई लोग को सबको बुला देना पहले भाई लोग ले ले बोली रहे सब भाई लोग जो 3-4 दिन उनको बुला लो हाँ
तीनों चारों जो भाई लोग हैं आ जाओ, भाई लोग से लो। आगे आगे हम लोग इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। कोई बात नहीं। ले लिया दीदी, ले लिया ले लिया। कौन पड़ेगा वो ले लो। सर हम माता टॉक से जब माता ही आए आउट